देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और आज हम हैं बहादरा में भारतीय जनता पार्टी के सवा रोड स्थित कार्यालय में। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में नगर मंडल बहादरा के पार्षदगण और डुंगराना मंडल के पदाधिकारी विशेष तौर से उपस्थित रहेंगे और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, प्रतिपक्ष नेता मांगीलाल जी गोयल और अन्य पार्षदगण भी होंगे। और यहाँ किसानों की समस्याएं, नगर की समस्याएं, दीपावली के अवसर पे जो नगर में परेशानियां हो रही है उसके विषय में भी चर्चा होगी। नगर पालिका के कार्यों की भी होगी, किसानों के समस्याओं पे भी चर्चा होगी, फसल बीमा में देरी हो रही है उसके बारे में भी होगी। तो हम सब आपको बताएंगे, देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। सुनीता भारत के नाम से मुष्टि पंद्रावली चला रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी आस्था की विराट पुंज भारत मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल, डुंगराना मंडल के अध्यक्ष श्रीमान भीम सिंह फड़ोरिया, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका श्रीमान मांगीलाल जी गोयल, वरिष्ठ पार्षद आदरणीय रामस्वरूप जी, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा निवेदन कि आइए हम वंदे मातरम के गान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं, राष्ट्र का गान करते हैं। उसके बाद विधिवत रूप से बैठक का आयोजन आदरणीय गुरुजी नेकीराम जी से निवेदन है कि एक बार आप मंच पर आ जाए। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। भारत नगर अध्यक्ष आदरणीय प्रेम कुमार जी स्वामी, आपने वहीं से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दी हैं। डुंगराना मंडल के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रवि जी गिल से मेरा निवेदन है कि आप भी आएं और अपने विचार रखें। हमारे नौजवान साथी जो वर्तमान में बस पहला शेखू साहब बोल रहे हैं। आदरणीय शेखू साहब यहाँ उपस्थित हैं
और ए भी भाई लाइन पर है, बघेला जी लाइन पर ही ए भी धर धर के ही मारेगा खूब चौका छक्का। जोरदार तालियों के साथ सेठू साहब। आज पुराना मंडल के कार्य समिति की बैठक में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शासन अपने लोकप्रिय पूर्व विधायक संजीव जी, मांगीलाल जी, रामस्वरूप जी, भीम जी भड़ोलिया, नेकी राम जी और बघेला साहब। तो मैं तो खेती बाड़ी की बात करने वाला आदमी खेती बाड़ी की करांगा। आप पहली बात तो है कि अपा जकियाल बाद लिया नहीं बादरा में आपने बाह हुई दिल्ली जो है अकबर को राज हो, तो हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, गुजरात का सारा जाट इकट्ठा हो गए। बोले यार वो अकबरियो अपने पर राज करे है, वो राज को छांग पहले दोगे। तो क्या काम करे, इकट्ठा हो गए, दिल्ली उठ गया। दिल्ली जाके बिरबल वजीर पन बोले भी अकबर ने कह दे मैं राज ले आऊंगा क्या। तो बिरबल छानो आदमी हो, तो वो बोले राज तो ले लियो थे पर एक नवा धोई कर लियो, खानो पीनो कर लियो गए और थे थारी तय कर लियो। इतने अकबर सुत्यो है गए भाई किसा राज करेगा। तो मैं क्या बांध आगे बतराने लग गया। सारण बोले आपा करांगा, पूनिया बोले आपा करांगा, बिनवाड़ा आप बोले आपा करांगा, आपस के मार लाठो वो आगे। अरबा तो जानता रहे एक दो दिन के बिल्कुल आयो भाई आ जाओ राज तिलक करांगा थारो तय कर लियोगे। तो बोले बंदो ओ ठीक है। तो जनता या कह भैया संजीव भी ठीक है, वो तो कोनी बात कर लिया बंद है। हकीकत ही है, मतलब सारे दिन झूठ बोलना। बीमे के नाम पर 4 पंचायतों की मेरी खुद की क्रॉकटिंग करेडी है। मलसी सर की जकी अपनी लड़ाई चलना रही है रबी बीज की चीना आई कोनी ऐप करेडी है। फिर मैं कहना आप आंकड़ा मांगे आप तो मलसी सर खुची डूंगराना बोल रहे थे मेरा खुद की करेडी है। के चीज का आंकड़ा मांगे ऐप के ऊपर बड़े कंपनी को आदमी सके काश्तकार सके के कहना मांगे और खुद जो है भ्रष्टाचार करके कंपनी वालों मिल गए और 8% करके अब सारी जनता लाग गई नहीं। कभी बिमोद्रा कई दिन तो बोले मेरे जेब में पड़ी है। अरे क्या दिल्ली जाके ले आऊंगा तो दिल्ली आने क्या दिल्ली आने का आंकड़ा थाने दे दिया भाई थाने मांगने की जरूरत को नहीं। मौसम का आंकड़ा क्रॉकटिंग आंकड़ा क्रॉकटिंग गाइडलाइन का माई भुगतान कर दो अन भुगतान करने को नहीं। कंपनी वाला सके मिल के खाने में काम वो करने लग रही है बट भारत सरकार देने लग रही है। काल परसों MP साहब भी क्लियर कह दियो कभी ठीक आंकड़ा खड़े जरूरत है लोगों ने बीमो दो पर बोलमाल करें। और मैं तो आपको अपनी मजबूतियों हर हालत में बीमो लेके छोड़ना चाहिए क्यों हुआ मतलब सारे दिन झूठ बोलना। अब कितने एएनएम कितनी जीएनएम कितने कर्मचारियों यार क्या मतलब है ये बात। सारे दिन ट्रांसफर कि तू मेरा माड़ा का लेंगे आ करेंगे कब्जा कराना। अरे वो किसान के नाम पर कृषि विभाग में काल परसों कब्जो कराए है। काल परसों 20 फुट कब्जो कराए है 10 लाख रुपया लिए ये मतलब हर जगह आप कब्जा करने लग रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज को नहीं। काल परसों देखो थे कितनी मतलब गलत बात है। कितनों तो चिट्टा कारोबार बढ़ गयो गम्मा आपा सारा संभाल कर लियो अपना समाज जमा जगह बच्चा है खराब होने लग रही है। काल परसों मुंसरी भी अड्डे ऊपर कांड हो इनके सानिध्य में सारो चलन लग रही है। तो आपने ये चीज की गौर करो और अपने बच्चा और अपने भाई बुढ़ापा ने समझाओ। नए नए राम पानी है सारी जनता खारो पानी पीने लग रही है। वो क्या चीकनी रोड बना दियो रोड खड़े भी किसी का मैं जाके देख लियो रोड को नहीं बीमू को नहीं पानी को नहीं DAP को नहीं। DAP की भारत सरकार इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है अपना मैनेजमेंट को नहीं। जितनी गाँव की सोसाइटी है गाँव की सोसाइटियाँ देते हो गाँव में सारा सोसाइटी का अध्यक्ष कांग्रेस सरकार के खिलाफ ईट वीट बचाऊंगा लाठी बचाऊंगा लड़ाऊंगा। अब बात कामरेड कई जगह कांग्रेस की गोद में बैठे भी खातर है। धन्यवाद हो रही बात बताऊं मैं और आज वो कहते हैं कि किसान की मेरे राज्य में कुड़की हुई के तो तू संजीव का राज्य में हुई बता दे माने एक ही आदमी लाते तहसील हो कभी संजीव का राज्य में कुड़की हुई तेरा श्री के मोदी जी योजना ले
2015 बीमो मिलने लग गयो, किसाना खाता कंट्रोल हो गया, सही हो गया, किसान की कुड़की क्या भी हुई, डिफॉल्टर कोई रहे हो नहीं। एक कह गए मैं एसटीएम होते मुझो क्या गरीब की कोई कड़क खाइडो तेरकन आयोगे, अरे मूर्ख है। मोदी जी आगे आधार कार्ड लिंक करके आई कहती आमली लगाए बिना कणक मिले ही को नहीं, दूसरों काबू कर सके तू बता। अब बात मुझे के तू कणक काबू कर सके दूसरों, तो सारी बात झूठी, एक ही बात सच्ची को नहीं। एक बात सच्ची कर यार, 6 करोड़ रुपया हॉस्पिटल का नाम में दिया बताया, आज चाहे वो विषय हॉस्पिटल पड़े है, चाहे बाजार की हालत हो है, चाहे गांव में सड़कों की हालत हो है, चाहे गांव में पानी की हालात हो है, सारा सौदो चौपट कट्ठे की कौन करायो। कर्मचारियों डरा के अरे कि ट्रांसफर करे तो 50,000 रुपया लिया, दलित खाना के लिए यहाँ करूँगा बिया करूँगा, तो मैं नाम पे ठगी करके राज ले लियो करियो कोनी की। कबीर साहब की एक बाणी गाई करे सत्संगी का अंडा था जब बोलता और बच्चा बोले नहीं, क्या मांगे गरे मोह नहीं जब तो कहो मालिक मने इन नरकों 12 काट में तने तने याद करूंगा। अरे 12 आ गयो झंकार हो गयो, बोले मेरे साइनो कोई कोनी, और मालिक ने भूल गयो तो बाद में जीत गयो। जो किसाना पर आग दिखा मुकदमा करो है, और पहली बोले मैंने बना के देखो मैं किसाना की आवाज बनूंगा। तो साथियों ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ डूंगराना मंडल हूँ आज इतनी संख्या में आप पहुंचे हो, इनके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अब समय रह गया थोड़ो, अरे बड़े भीड़ लगेगी, बहुत लगेगा। एसपी सिंह जी का मैं ही रणो और जयदीप टूडी का मैं ही रणो, सारा धन्यवाद है भैया। तला तला जाओ फिर बारी को नहीं आओगी, और कामरेड ने थे वोट दी रहा बन तो थने कहे वो बना दूंगा। और मैं निवेदन करूंगा संजीव जी हूँ कथे एमएलए बना जाओ, जब अपने सगे कोई रले तो मैंने छोटो मोटो पद तो जरूर दियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातरा। तो नगर पालिका चुनाव में धनबल के सामने शेर की सी दहाड़ मारते हुए और धनबल का सामना किया, न केवल सामना किया बल्कि उनको पवेलियन दिखाने का भी काम किया। इस गरीब महाजन के बेटे ने भादरा के इतिहास में वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता था। आज हमें गर्व होना चाहिए मांगीलाल गोयल बंगाली वाला पर। जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और संबोधन दें। हेलो, आज इस डुंगराना मंडल की कार्य समिति की बैठक में पधारे हुए हमारे भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और डुंगराना मंडल के अध्यक्ष भीम जी फेड़िया साहब, शंकर जी और दयानंद जी, रामस्वरूप जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष नेकीराम जी और डुंगराना मंडल के पधारे हुए सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं व हमारे शहर के पार्षद महोदय, जितने भी इस डुंगराना मंडल की समिति में आज पधारे हो, और आपके साथ साथ हमने भी मन बना लिया कि हमारी नगर पालिका के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और शहर का विकास के नाम पे इतने कामरेड डायरेक्ट पैसे खा रहे हैं। कोई पार्षद खावा दे तो जजिया विधायक खान लग रही है। मतलब हर एक छोटी सी नाली का कोई भी चीज़ का ठेका है तो उसमें वो उसके आदमी सम्मिलित हैं। और रही बात कि नगर पालिका की जो भूमि पड़ी है कहीं, उसका भी विधायक ये चाहता है भी इसका भी पट्टा मेरे नाम से बन जाए। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है भादरा शहर के लिए और तहसील के लिए। तो इसके लिए हम भी आज नगर पालिका के पार्षदगण आज एसडीएम महोदय को इस चीज़ का ज्ञापन देंगे। और दीपावली का टाइम है और दीपावली के टाइम पे इतनी शहर के अंदर सफाई व्यवस्था बिगाड़ रखी है और लाइटों की इतने टेंडर कर दिए और बिजली के तार नहीं डालने के लिए इन्होंने
झूठे पार्षदों से दस्तखत करवा लिए और तार डाल दी और सारे पैसे ये कामरेड खा गए। तो इसलिए हम लोग भी आज ज़्यादा मैं क्या बताऊं, पहले भाई दयानंद ने सारी बात बता दी, टाइम भी थोड़ा रहा है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अब अपने को सचेत हो जाना चाहिए। सभी जैसे दयानंद भाई ने बताई बुद्ध स्तर पे अपने को सचेत हो के इन बातों से कुछ नहीं रखा है। अब 12 महीने रहे हैं, हो सकता है ये पहले भी टाइम आ जाए अपना, तो अभी से अपने तैयारी में जुट जाओ और जुट करके जब अपने संजीव बेनीवाल के हाथ मजबूत करेंगे जब भी अपने हाथ मजबूत होंगे, नहीं तो अपना कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अभी से अपनी तैयारी में लग करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हर आदमी से मिल करके, हर नाराज व्यक्ति से मिल करके उनको संतुष्ट करके और अपने जो पीछे विकास कार्य किए हुए हैं उनको बताइए और अब अपने उनको शामिल करके कोई छोटी मोटी नाराजगी है तो उसको भी दूर करके आगे की तैयारी में लग जाएं। अगर अपना विधायक संजीव बेनीवाल बनेगा जब ही अपनी पूछ होगी और राजस्थान के अंदर 170 सीट बीजेपी आएगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, लिख लेना, 170 से प्लस रहेगी, कम नहीं आएगी। इसलिए आप सभी लोग जुट गए और अपने बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा वोटों से अपने जीतेंगे तो अपना मंत्री में नंबर भी आएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सभी से ज्यादा डाउट नहीं, मैं कहूँ बीकानेर एसडीएम कार्यालय चलेंगे, आप डुंगराना मंडल की जातों की जो समस्या है उसके बारे में ज्ञापन दोगे, हम शहर की जो समस्याएं हैं, सीवरेज की है, सफाई की है, नाली की है, पट्टों की है, उसके बारे में ज्ञापन देंगे। इसलिए सभी साथी चलेंगे साथ में। जय हिंद, जय भारत और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहता हूं आप सभी का। कहा जा सकता है कि आपकी विनम्रता, आपकी सज्जनता और एक अभिभावक के रूप में आपका मार्गदर्शन हमेशा हर कार्यकर्ता को प्रेरणा देता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, संजीव जी बेनीवाल जितने विनम्र हैं, आपके हकों के लिए उतने ही कठोर भी है। चाहे कलेक्टर के सामने कोई बात रखनी हो, चाहे एसडीएम के सामने कोई बात रखनी हो, चाहे एसपी के सामने कोई बात रखनी हो, आपने कोई नोट कसर नहीं छोड़ी और आपने वो बात प्रशस्त किया कि अधिकारियों को आपके सामने घुटने टेकने पड़े। हम उस बात के और उस दृश्य के साक्षी हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे महबूब नेता, लोकप्रिय पूर्व विधायक और भावी विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब। भारतीय जनता पार्टी डुमराना मंडल की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह जी, हमारे साथ कार्यक्रम में डुमराना मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारी साथ बोलकर के भाई शंकर जी, हमारे शहर के हमारे नेता इस मंच का संचालन कर रहे भाई प्रकाश जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और इस मंडल से पधारे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे आदरणीय साथी। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का जो हमारा संगठन है उसके मुताबिक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। इस राजस्थान सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में
नीचे से लेकर के प्रदेश स्तर तक किस तरह से इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, किस तरह से इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, इसकी रूपरेखा हमारे संगठन की तरफ से, प्रदेश संगठन की तरफ से वो कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्षों के पास आए हैं। एक तरह से पार्टी के निर्देश के मुताबिक हमें प्रत्येक मंडल स्तर पर बैठ के आयोजित करनी है और इस लिहाज से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे भाजपा विधानसभा क्षेत्र में जो है यानी उससे पहले हम एक मंडल की छोटी बैठकें करके उसके बाद 1 से 30 के बीच में विधानसभा क्षेत्र वाइज यानी पूरे भाजपा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से इस राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। आज में इस मंत्रिमंडल की बैठक में कल जो चर्चा चली, कल ही तय किया गया कि आज ये बैठक होनी है और इस शॉर्ट नोटिस पर थोड़े से समाचार पर आप भारी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पधारे, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कल जब चर्चा चल रही थी तो हालांकि नगर मंडल की बैठक हमारी शहर की मंडल के रूप में भी होनी है, लेकिन कल मांगीलाल जी और हमारे पार्षद हरिप्रकाश जी दयाल जी सब यहाँ कार्यालय में विराजमान थे। तो आज की बैठक था, जब इनके सामने भी चर्चा हुई तो इन्होंने कुछ तत्कालीन मुद्दे शहर के थे, तो इन्होंने भी कहा कि कल ज्ञापन आप देने जाओगे तो हम भी जो है कुछ शहर की बातें रखने के लिए आएंगे। तो आज नगर मंडल के भी पदाधिकारी और हमारे पार्षद और नेतागण पधारे, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, इनको भी मैं साधुवाद करता हूँ। ये बात संगठन के हिसाब से मैंने आपको बताई है। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे बुमराना मंडल की आज जो बैठक एक तरह से पहले उन्होंने की, कार्यालय में बैठक करने की, तो जो मुद्दे इस राजस्थान सरकार के खिलाफ जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनके खिलाफ हम इस बैठक के बाद एक ज्ञापन देने एसडीएम साहब के कार्यालय में चलेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सारे साथी हम इकट्ठे, उसके बाद कोई काम है तो हम करें, लेकिन उससे पहले ज्ञापन देने सभी साथी इकट्ठे होकर के आप वहाँ तक सारे हमारे साथ चलोगे, ये भी मैं आपसे निवेदन करूँगा। साथियों, जहाँ तक राजस्थान प्रदेश का सवाल है, आज से करीब 4 साल पहले किस तरह के नारे देकर के, किस तरह से भ्रामक प्रचार करके राजस्थान में कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने का काम किया। राजस्थान की धरा पर खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने आकर के खुद यहाँ कहा था, 1 से 10 की गिनती गिन करके कहा कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर राजस्थान प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा आने वाली कांग्रेस सरकार माफ करेगी और राजस्थान के नौजवानों के लिए, राजस्थान के बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए सबको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। ये नारे यहाँ खुद राहुल गांधी जी ने, जो इनके हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी ने खुद आकर के ये बात राजस्थान की जनता को कहा। इस तरह का भ्रामक नारा दिया गया, इस तरह का दुष्प्रचार किया गया और लोगों को भ्रम में डाल करके, लोगों को लोक लुभावना नारा दे करके राजस्थान की जनता को भ्रमित करके, किसानों को, नौजवानों को भ्रमित करके कांग्रेस ने सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के हालात किस तरह के हैं, और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान प्रदेश के साथ साथ आज भादरा विधानसभा क्षेत्र की हालत किस तरह की है,
ये निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है। आज जहाँ तक बीमे का जिक्र मेरे से पूर्व वक्ता कर रहे थे, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमारे देश के नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से एक शानदार योजना का आगाज हिंदुस्तान के किसानों के लिए किया और आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से एक सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले फसल बीमा योजना केवल कागजों तक सीमित थी, इन्होंने एक शानदार रूप लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के अंदर लेके आए। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते जो लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमारे प्रदेश के किसानों को मिलना चाहिए था, निश्चित रूप से उसके अंदर एक बड़ी बाधा राजस्थान सरकार ने पैदा कर दी है। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नुमाइंदा जो कि कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गया और आज सत्ता के को लेते हुए आज सत्ता का उपयोग और एक तरह से दुरुपयोग करते हुए किस तरह का रूप और किस तरह का शासन और भादरा क्षेत्र की प्रजा को दिया जा रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं। किसान हितैषी की बात करने वाले जनप्रतिनिधि, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसानों को बीमा दिलाने के नाम का बड़ा नारा देकर के जिसने भादरा विधानसभा क्षेत्र की सत्ता को हासिल करने का काम किया, आज उस चुने हुए जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियों के चलते आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2020-21 की रबी की फसल और 2021 की खरीफ की फसल के लिए आज भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान जगह जगह आंदोलन करने के लिए मजबूर है। साथियों, पिछले दिनों हालांकि जिस तरह की बात हमारे शंकर भाई ने बताई कि हमने 4 दफा, अब से पहले 4 दफा जो है यहाँ के लोकल प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को हमने ज्ञापन के जरिए इस बात के लिए अवगत कराया है कि इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के जो बकाया हमारा फसल बीमा का जो बकाया राशि है वो किसान को दी जाए, इसकी मांग लगातार हम कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि साथियों, इस तरह से जो है हमारे डुंगराना और उत्तरादाबाद की कोऑपरेटिव बैंकों के अंतर्गत आने वाले गांव में इस तरह से 2020-21 का फसल बीमा बकाया है, सत्यापन के नाम पर, बीमा के पॉलिसी के सत्यापन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 2021 की जो खरीफ की फसल का बीमा है उसके बारे में पिछले दिनों एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, इंटरव्यू जो यहाँ के करीब जो है 70-75% और 100% की जगह वो साथ में गए और साथ में जाने के बाद जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें आप देख सकते हो कि न केवल राजस्व के अधिकारी, न केवल कृषि विभाग के जो है नुमाइंदे, बल्कि बीमा कंपनी के नुमाइंदों ने उस क्रॉप कटिंग को मानते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करने का भी काम किया। हो सकता है कि 20-25% पर उनके साइन शायद नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी अधिकतम जगह जो है उन्होंने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए। अब इसके बाद सवाल आता है कि बीमा कंपनी के लोग जो राजस्थान प्रदेश लेवल की जो सलाहकार समिति है उसके समक्ष जाकर के अपील करते हैं, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के खिलाफ अपना ऐतराज कैसे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि को कि आप ये बताएं, आप लोग सरकार में नुमाइंदे हो, कि जिस बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने यदि उनको ऐतराज था, क्रॉप कटिंग के समय वो साथ गए थे, यदि उनको ऐतराज था तो उन्होंने क्रॉप कटिंग के कागजों पर दस्तखत क्यों किया, हस्ताक्षर क्यों किए? और दस्तखत करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद
बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जाकर के अपील करते हैं राजस्थान सलाहकार समिति के समक्ष जाकर के कि हमें क्रॉप रेटिंग पर ऐतराज है। और क्रॉप रेटिंग की बजाय जो है सैटेलाइट का डेटा, सैटेलाइट का आंकड़ा केंद्र सरकार से मांगा जाए। किस बात का आंकड़ा? यदि राजस्थान की सरकार की नीयत में खोट नहीं होता, यदि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे की नीयत में खोट नहीं होता, तो राजस्थान की सलाहकार समिति के समक्ष उस अपील को स्वीकार करने की, उस अपील के कागज ग्रहण करने की कतई आवश्यकता नहीं थी। उस स्टेट को खारिज किया गया। ये अपील और इस अपील की सुनवाई किया जाना, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का कृषि विभाग निश्चित रूप से बीमा कंपनी से मिले हुए हैं और इस बात के लिए मिले हुए हैं कि वो मिलकर के इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के बीमे को उठाना चाहते हैं और किसान को उस बीमे का ज्यादा लाभ नहीं मिले। और निश्चित रूप से बीमा कंपनी को अनुचित लाभ देने के लिए यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ की सरकार, यहाँ का कृषि विभाग लगा हुआ है। ये स्पष्ट आरोप मैं लगाना चाहता हूँ। आज भादरा में बीमे की है, क्या जरूरत थी सैटेलाइट के आंकड़े? अगर सैटेलाइट का आंकड़ा भाई सरकार मांगेगी तो दे देगी केंद्र सरकार, मांगने की जरूरत कठिन। और यदि मांग रहे हैं तो ये आप सैटेलाइट के आंकड़े ले लीजिए, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, बीमा इस किसान को, भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को बीमा देना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, यहाँ का किसान लड़ेंगे। साथियों, इस विषय में हम ज्ञापन जो आज एसपी साहब थे, इसके साथ साथ किसान के किस तरह के हालात हैं। आज किसान निश्चित रूप से आप पिछले साल को भी देख सकते हैं, इस साल में भी आपने देखा होगा कि हमारे रबी की फसल की बिजाई का पीक टाइम चल रहा है और इस रबी की बिजाई के समय डीएपी खाद के लिए किस तरह की मारामारी इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। किस तरह से यहाँ का किसान एक एक कट्टा डीएपी लेने के लिए जो है तरस रहा है। किस तरह से जो है आए दिन यहाँ प्रदर्शन करने पड़ रहे, धरने देने पड़ रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिमांड के मुताबिक हर स्टेट की सरकार, हर प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से डिमांड रखती है। बिजाई से पहले उसका एस्टिमेट बनता है कि हमें इतने मैट्रिक टन खाद फला जगह चाहिए, फलाने प्रदेश में चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जो डिमांड राजस्थान प्रदेश से गई, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार की डिमांड से कहीं अधिक, उससे भी बढ़कर के ज्यादा खाद राजस्थान प्रदेश को डीएपी के रूप में दी। तो आज किस बात के लिए जो है ये मारामारी इस सरकार के अंदर डीएपी को लेकर? डीएपी जब केंद्र सरकार ने पूरी दे दी तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और ये धरने प्रदर्शन, किसानों की लंबी लाइन, ये भी इस बात का द्योतक और प्रमाण है कि ये जो डीएपी खाद को लेकर के मारामारी प्रदेश के अंदर हो रही है, ये राजस्थान सरकार के कुप्रबंधन की वजह से, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के और प्रशासन के जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, कुप्रबंधन की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बात के लिए भी हम ज्ञापन आज एसडीएम साहब को सौंपेंगे और इस बात का भी निवेदन करेंगे कि थोड़े दिन बाद, आज डीएपी को लेकर के ये हालत है तो थोड़े दिन बाद यूरिया को लेकर के भी मारामारी यहाँ के इलाके के किसान को ना देखनी पड़े, इस बात के लिए भी चेताने का काम, सावचेत करने का काम इस ज्ञापन के माध्यम से हम करेंगे। साथियों, इस प्रदेश और इस इलाके में किस तरह के हालात आज बने हुए हैं, आप याद कीजिए जब हम लोग सरकार में थे, इस इलाके में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र पर शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हमारी वसुंधरा जी की सरकार ने प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 10 स्कूल का स्कूल खोलने का काम किया। 10 स्कूल के स्कूल के लिए लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन एक बड़ा रिकॉर्ड जो है शिक्षा के क्षेत्र में उस समय बनाया गया। लंबी मांग भादरा विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज शिक्षा को लेकर के थी, उच्च शिक्षा को लेकर के थी। कॉलेज खोलने का काम आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में उस सरकार के समय किया गया।
लेकिन आज किस तरह के हालात हैं? आज ये कहते हैं हमने शिक्षा में कांग्रेस सरकार कहती है कि शिक्षा में हमने 4 कदम आगे बढ़ाए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का नारा ये लगातार दे रहे हैं। मैं मानता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यालय का सवाल है। आज इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, अंग्रेजी का ज़माना है और हमारे विद्यार्थी उस प्रति सफलता में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, उसका तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के बहाने, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने के बहाने हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के 5 बड़े गांव, चाहे उसमें रामगढ़ हो, चाहे उसमें नेठराना हो, गांधी बड़ी हो, छानी बड़ी हो, मुंसरी हो, इन 5 जगह बालिका विद्यालय के साथ कुठाराघात किया गया। बच्चियों के स्कूल, बालिकाओं के स्कूल, लड़कियों के स्कूल जो 10वीं तक संचालित थे, इंग्लिश मीडियम के बहाने उस स्कूलों को बंद करने का काम इस चुने हुए जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में इस सरकार ने किया। ये हम स्पष्ट आरोप लगाना चाहते हैं। बालिका शिक्षा एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा लगातार सुनते हैं, दूसरी तरफ बालिकाओं की शिक्षा के साथ कुठाराघात करते हुए 5-10वीं के स्कूलों को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। साथियों, सिंचाई और पेयजल की हम बात करें, आप देख सकते हो कि इस सरकार के बनने के बाद लगातार चाहे सिंधु सिंचाई परियोजना का सवाल हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, लगातार टेल के किसान को सिंचाई पानी, न केवल सिंचाई पानी के लिए त्राई करनी पड़ रही है, बल्कि आप डुंगराना मंडल के कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि इस इलाके में लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। यहाँ की जनता खारा पानी नहीं पिलाएगा। साथियों, आज ये बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में हमने हमारी सरकार के समय तटबंदी, किलाबंदी, रोकाबंदी का काम इसलिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया ताकि 12बंदी लागू हो और 12बंदी लागू होने के बाद किसानों का सिंचाई सिस्टम डेवलप हो। जानबूझ करके इस सरकार ने उस तटबंदी के काम को ठंडे बस्ते में डाला। तो काम करो क्या नए सिंचाई की व्यवस्था ने दुरुस्त कर खातर थाना खोला, नोर में थाना खोलना वाला काम कर तो थाना तो उगा मेरी बादरा और बिरानी पहली भूल रहे थाना के सिर फोड़ोगा। पहली तो नोर, फिर बाद में कोर्ट लगा दी बढ़े रावत सर की। अब तो बादरा आदमी कोई बात नहीं, रावत सर तक जाना पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थाना खोला, इतनी ताकत यदि आप तटबंदी, किलाबंदी, गुरबाबंदी के बकाया काम को जल्दी करवाने के लिए लगाते तो आज इस इलाके में 12बंदी लागू हो जाती और 12बंदी लागू होने के बाद सिंचाई के झगड़े लगभग समाप्त हो जाते। ये किसान विरोधी नीतियों के चलते ऐसा होता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताए कुछ हालात और बताए, कानून और व्यवस्था की भी बात करेंगे। किस तरह से कानून और व्यवस्था आज इस इलाके को देखनी पड़ रही है, किस तरह से चाहे वो बरवाड़ी का जिक्र किया हो, चाहे मुंशी का जिक्र किया हो, चाहे गोल्डा का जिक्र किया हो, चाहे मेलिया का जिक्र किया हो, किस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों पर अत्याचार करने का काम इस सरकार ने हाथ में लिया। किस तरह के हालात गांव गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी के पिछले दिनों बनाए गए और किस तरह से जो है इस सीमावर्ती एरिया में सरेआम चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी का काम इनके इशारे पर किया जा रहा है। और तो निश्चित रूप से पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि कोई अपराध यदि हो गया, किसी के साथ कोई घटना हो गई तो FIR दर्ज करवाने के लिए थाने जाता है तो उसको घटना पूछने की बजाय सबसे पहले उससे ये पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी का व्यक्ति है, वोट की नहीं आता है, वो सवाल पूछना वो काम में हटाया थाने जाता है। ये पहली बार ऐसा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 3 दिन चक्कर लगाने पड़ते। ये यहाँ की कानून व्यवस्था। निश्चित रूप से मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहूंगा यहाँ की नौकरशाही, यहाँ की अफसरशाही, यहाँ का पुलिस प्रशासन और इनके कार्यालय इस तरह चल रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय में होकर के CPM के कार्यालय चल रहे हैं। CPM के कार्यकर्ता जो है उसको चलाने का काम करते हैं।
अभी नगर पालिका के बारे में भी कई बातें कही गई। नगर पालिका में किस तरह से जो है अव्यवस्था का आलम है, किस तरह से अनियमितता की जा रही है, किस तरह से जो है सार्वजनिक जमीनों को हड़पने का जो है असफल और कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ये सारी बातें नगर पालिका के पार्षद आपको बता दें। इस तरह से सीवरेज व्यवस्था के जो है उस व्यवस्था को तरमरा करके जगह जगह जो है पानी और गंदा पानी मिक्स पानी जो है पीने के लिए यहाँ इस शहर की जनता मजबूर है। छोटे मोटे काम के लिए किस तरह से नगर पालिका प्रशासन का नकारात्मक रवैया यहाँ की प्रजा को देखना पड़ रहा है। साथियों, ये हालात जो आज बने हैं, इसका परिणाम क्या आया कि आज भादरा में पहली बार आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक के हालात नहीं देखे जाए। मेरे काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ, आप इस बात को जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है। इलाके में हमेशा भाईचारा, अमन चैन और शांति बनी रही, ये प्रयास लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने किया। लेकिन आज निश्चित रूप से इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति की जा रही है। एक तरह से विचारधारा के नाम पर नहीं, दुश्मनी के रूप में उस राजनीति को देखा जा रहा है। राजनीतिक रंजिश से मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, और तो राजनीतिक रंजिश से यहाँ के जो है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी परेशान करने का काम इन लोगों ने हाथ में लिया। ये सारी बातें पिछले दिनों अभी गौशाला के हमारे अध्यक्ष बैठे बता रहे थे, हमारे समोता साहब ने भी बताया, लंपी रोग जो कि एक हमारे यहाँ के प्रदेश की गौ माता संकट में आई, हमारा पशुधन संकट में आया। कहीं भी उस लंपी रोग को, उसमें गायों को बचाने के लिए हर जगह समाज सेवी आगे आए, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए। या बाईपास पर मैंने जा करके देखा था, वो भोजी भाई और उनके साथी बहुत ही बढ़िया कैंप लंपी रोग से पशुओं को बचाने के लिए कैंप लगा करके सेवा कर रहे थे। सेवा करने वाले लोग जरूर आए, गौशाला के गौ भक्त भी आए, लेकिन सरकार के चुने हुए नुमाइंदे ने एक कदम इस रोग को लेकर के आगे नहीं बढ़ाया। कहीं किसी गांव में जाने की जरूरत की बात है, गौशाला तक भी डॉक्टर जाने के लिए, डॉक्टरों को देखने के लिए, गौ माता जो उस डॉक्टर के दर्शन करने के लिए तरस। ऐसे विकट परिस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र की है। साथियों, ये सारी बातें क्यों हुई? आज बीमा क्यों नहीं मिल रहा? आज खाद क्यों नहीं मिल रही? आज 24 घंटे लगातार बिजली का संकट क्यों खड़ा हो गया? बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? बालिका विद्यालयों को बंद क्यों किया गया? सिंचाई और पीने के पानी के लिए भादरा की जनता त्राई क्यों कर रही है? रंजिश की राजनीति क्यों सामना करना पड़ रहा है? लंबी रोग से गाँव गायों का दुरुस्त करने का, इलाज करने का काम क्यों नहीं हो रहा? ये हालात इसलिए पैदा हुए कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पिछले चुनाव में वोट डालते समय गलती की। ये हालात इसलिए बने कि भादरा क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नारायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों। यहाँ की सत्ता घमंडी लोगों के, दम्भी लोगों के, अहंकार से भरे हुए लोगों के हाथ में सौंप दी, इसलिए रंजिश की राजनीति का सामना करना पड़ा। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, समय आने वाला है और निश्चित रूप से आप हौसले के साथ, सजने के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़े। आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक बहुत बड़ा मजबूत नेता, जो कि विश्व स्तर का नेता है, ऐसा नेता आपकी पार्टी को मिला हुआ है, ऐसा संगठन आपको मिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी न केवल भारतवर्ष की बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसी पार्टी के आप सदस्य हो, आपको किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही, आज किस तरह के हालात हैं, जो मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 1 साल का समय चुनाव का, विधानसभा का बचा है, साल का भरोसा नहीं है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई कुर्सी को एक तरफ, एक पक्ष लगा हुआ है जो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, और एक पक्ष कुर्सी को लगातार पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे हालात में इस सरकार के कभी भी जो है इसका वारंट जारी हो सकता है, इस सरकार का जाने का वारंट जारी हो सकता है। तो
ऐसे समय में एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी जा करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचाने का काम करे, मजबूती से इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करे, ताकि आने वाले समय में, और मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हौसले के साथ आप लग जाइए। प्रदेश के अंदर भी पिछले दिनों आज वसुंधरा जी की कई कार्यक्रमों में जाने का हमें मौका मिला, कई जगह संगठन के कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार को आप बनाने जा रहे हो, इसलिए बनने वाली सरकार में आपकी अपनी हिस्सेदारी डालने का प्रयास आज से शुरू कर दे और एक एक कार्यकर्ता मजबूती से आप लग जाए। साथियों, अभी एक विषय और जो चल रहा है, जैसे सहकारिता के चुनाव, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव जिसको हम बोलते हैं, वो भी कुछ जगह हो गए, हमारे भोर और भादरा में भी होने वाले हैं। तो ये पार्टी, क्योंकि ये किसानों का संगठन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता एक तरह से ये जो है हमारा किसानों का संगठन है। इस संगठन में भी हमारी पार्टी के, हमारे विचारधारा के लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा, सभी कार्यकर्ता अपने अपने गांव तक अपनी अपनी वोटर लिस्टें दे करके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव की तैयारी करें, ताकि सोसाइटी के इस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ज़्यादा से ज़्यादा दूर सके, ताकि किसान के हित में अपनी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी वोट कर सके। आप भारी संख्या में यहाँ पधारे और आपने पधार करके इस मंडल स्तर की मीटिंग को आपने सफल किया। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा, इस मंडल स्तर की मीटिंग के बाद विवरण मंडल की होगी, इसी तरह से ध्यान मंडल की, दुर्गावड़ी मंडल की, छानीबड़ी मंडल की और नगर मंडल की बैठ के भी थोड़े अंतराल के बाद में संक्षिप्त मीटिंग इस तरह से करेंगे। उसके बाद नवंबर के महीने में बड़ा आंदोलन इस जन विरोधी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ तहसील लेवल का, विधानसभा लेवल का बड़ा आंदोलन करके इस सरकार को इस नींद से उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसकी भी आप तैयारी रखें, ताकि इस सरकार को पूरी चुनौती दी जा सके। अब इस कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि विशेष करके बीमा जो मुख्य मुद्दा है, और बीमा और खाद वितरण का इसका ज्ञापन तैयार हमने कर रखा है। सारे साथी 10 मिनट का समय लगेगा, एक भी कार्यकर्ता उस ज्ञापन से पहले बाजार में या कहीं दूसरी जगह छोड़ के बीच में कार्यक्रम नहीं जाए, सारे साथ चल के एसडी महोदय को ये ज्ञापन हम देने का काम करेंगे, ताकि इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर सके। बीमा की लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी और इस लंबी लड़ाई के लिए भी आप तैयार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और जो है आप सबको यहाँ बधाई का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, किसानों का बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। इस प्रकार से यहाँ के किसान जो है लुधियाना मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी के किसान जो है वो अब जो है एसडीएम कोर्ट की ओर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पहुँचे हैं और अब ये एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ ज्ञापन देंगे उपखंड अधिकारी को। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। एसडीएम कार्यालय भादरा पहुंच चुके हैं और यहाँ किसान लोग जो हैं अभी जो है
फसल बीमा की जो बकाया राशि है इसको न मिलने के कारण से यहाँ आंदोलन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए SDM कार्यालय पहुँचे हैं। संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक के नेतृत्व में मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार होश में आओ किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 जारी करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान बीमा जारी करो नया फसल बीमा जारी करो खाद की काला बाजारी बंद करो खाद की काला बाजारी बंद करो किसानों को डीएपी न जारी करो सरकार निकम्मी है किसानों को डीएपी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। इस समय यहाँ जो है संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक और भाजपा डुंगराना मंडल के पदाधिकारी और नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता मांगीलाल गोयल, पार्षद हरिप्रकाश शर्मा सहित अन्य पार्षद प्रेमजी ढोड़ आदि सभी ने यहाँ ज्ञापन दिया शहर की समस्याओं को लेकर भी, और बीमा जो फसल बीमा के लिए डुंगराना मंडल ने जो ज्ञापन दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।